डियर यूपी ट्रिपल एससी, चाहते क्या हो आप? यह मेरा नहीं बल्कि लाखों विद्यार्थियों का प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से हर साल हजारों की संख्या में भर्तियां आती हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितने विद्यार्थियों का होता है, कौन फाइनल ज्वाइनिंग ले पाता है, ये किसी को नहीं पता है। पीईटी के कारण एक ही विद्यार्थी कई जगहों पर सेलेक्ट हो जाता है, बाद में वह एक भर्ती को तो चुन लेता है और बाकियों को छोड़ देता है और हजारों की संख्या में फिर सीटें खाली रह जाती हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। अभी हाल ही में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उसके बाद फिर लोअर पीसीएस के 2,285 पदों पर विज्ञापन आया। अब समझने वाली बात यह है कि लेखपाल में 3,66,000 विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और अब लोअर पीसीएस की शॉर्टलिस्टिंग में भी लगभग 1 लाख विद्यार्थी होंगे। ये सभी विद्यार्थी जो लोअर पीसीएस में सेलेक्ट होंगे वो लेखपाल में पहले ही सेलेक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि इनकी परसेंटाइल जो लेखपाल की परसेंटाइल रहने वाली है उससे ऊपर ही रहेगी, तो पहले ही ये लेखपाल में भी शॉर्टलिस्ट हो चुके होंगे। इतना तक तो समझ आता है, लेकिन असल समस्या कहाँ है मैं बताता हूँ। जैसे कि लेखपाल 12th लेवल का एग्जाम और स्नातक स्तर का लोअर पीसीएस, इन दोनों परीक्षाओं का सिलेबस भी बिल्कुल समान है, टॉपिक भी समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोअर पीसीएस में सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थी पहले ही लेखपाल में भी सेलेक्ट हो चुके होंगे। इनका प्री भी एक जैसा था और मेंस भी आप एक जैसा ले रहे हो, जबकि एक 12th लेवल की है और एक ग्रेजुएशन लेवल की है। तो लोअर पीसीएस का जब परिणाम आएगा तो उसके बाद ऐसे सभी कैंडिडेट जो लेखपाल में पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं वो लेखपाल को छोड़ देंगे। ये बस एक उदाहरण है। यूपी ट्रिपल एससी में सिर्फ अच्छी परसेंटाइल वाले विद्यार्थी ही बार कई पदों पर चयन लेते जा रहे हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका भी नहीं हो पा रहा। जबकि होना यह चाहिए कि प्रतिवर्ष पीईटी का विज्ञापन जब जारी किया जाए तो उसके पहले ही उसके माध्यम से कितनी भर्तियां अगले 1-2 साल में आने वाली हैं इसका कैलेंडर जारी कर दिया जाए, क्योंकि कभी तो भर्तियां बिल्कुल भी नहीं आती और किसी वर्ष पैट के थ्रू या पीईटी के माध्यम से भर्तियां बहुत ज्यादा आती हैं। जैसे उदाहरण दूं आपको, 2023 में पीईटी के माध्यम से स्नातक स्तर की अर्थात ग्रेजुएशन लेवल की कोई भर्ती ही नहीं आई, तो विद्यार्थियों ने 2025 के पीईटी को उतना सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि एक भी भर्ती आपने नहीं कराई ग्रेजुएशन लेवल की, तो पीईटी 2025 का दिया ही नहीं। और अब पीईटी 2025 के माध्यम से काफी सारी भर्तियां आ रही हैं। यहाँ पे भी वही होगा कि जितनी भी 8-10 भर्तियां आई हैं उसमें ज्यादातर विद्यार्थी एक ही विद्यार्थी कई भर्तियों में कई पदों पर सिलेक्शन ले जाएगा और बाद में फिर वो एक को चुनेगा और बाकियों को छोड़ देगा और पद खाली रह जाएंगे और फिर आप 3-4 साल तक सो जाएंगे। फिर 3-4 साल बाद नींद आपकी खुलेगी, पद भी खाली रहेंगे, रोजगार भी किसी को नहीं मिला। तो भाई इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, इस पर आवाज हम सब टीचर्स को, आप सब विद्यार्थियों को उठानी पड़ेगी और यूपी ट्रिपल एससी से सुधारात्मक उपाय करने की मांग हमें करनी पड़ेगी। कैसी लगी वीडियो आप लोग एक बार बताओ, फिर आगे इस पर प्रयास करेंगे अगर आप लोग चाहते हो तो। थैंक यू।